जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया था मेरा 2 दिन, लेकिन अभी मैं जाके फाइनली फ्री हुआ हूं। अब यहाँ पर डिस्कशन क्या करेंगे हम लोग कि कल मंडे है, बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। साथ ही साथ में हम ग्लोबल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ग्लोबल क्या हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। एसबीआई का रिजल्ट भी आया है Q3 का, टाटा मोटर्स का भी रिजल्ट आया है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से चीजें चलेंगी। तो समझो मार्केट के अंदर क्या तनाव है। यहां पर मार्केट को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यहां पर पुल ऑफ किया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर के जो इंट्रीम बजट है उसकी वजह से, और यहां पर पुशअप किया जा रहा है जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है उसकी वजह से। अब देखो इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक तो डीआईआईज बहुत पावरफुल तरीके से इसको होल्ड किए हुए हैं, दूसरे तरीके से जो अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से होल्ड किया है। तीसरी चीज है कि जो भी अपने म्यूचुअल फंड्स हैं या बोल लो जो भी अपनी एसआईपीज हैं उनकी वजह से मार्केट अपना होल्ड ऑन किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मार्केट होल्ड ऑन कब तक करेगा। अगर मान लो कि सप्लाई चेन में सब कुछ सही नहीं रहता है तो ऐसा तो है नहीं कि एफआईआई रोज रोज माल बेचेगा या एफपीआईज के रेशियोज घटेंगे, मतलब विदेश से जो पैसा आ रहा है वो घटेगा और हम ऊपर जाएंगे। ये भी बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। तो मार्केट एक ऐसे असमंजस में पड़ा है जहां पर मैं आपको एक ही राय दूंगा मेरे भाई कि देखो आप एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करो और दिन का कोई एक्स्ट्रा ट्रेड मत लो। क्योंकि हो क्या रहा है ना, देखो आपको मैं बता रहा हूं, कल का दिन देखो, परसों का दिन देखो, आप कमाओगे व्यू। जैसे पहले क्या होता था, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले होता था कि आदमी एक व्यू बना के काम करता था कि मैं डिप पर बाई कर लूंगा मार्केट ऊपर। लेकिन आजकल ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है मार्केट। एम आई राइट? आप लोग कमेंट में अगर एग्री करते हो तो लिखना। तो मैं आपको यही कहूंगा, ट्रेडिंग करो, नो मैटर आपकी इच्छा है आप करो, लेकिन यार लिमिटेड करो, है ना। लिमिटेड करोगे तो फायदा आपका होगा। बाकी चलो अब डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसा रहा रिजल्ट। तो अगर आप यहां पर एसबीआई का रिजल्ट देखोगे तो एसबीआई का जो रिजल्ट है मोटे मोटे तौर पे देखो, रिजल्ट खराब अच्छे से कोई मतलब नहीं होता है, डिपेंड ये करता है कि ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहां पर इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वह 35% डाउन है। ठीक, एसेट क्वालिटी इनकी जो है वो अच्छी है। और अगर हम लोग देखें कि जो एनआईआईज हैं वो भी अच्छे हैं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखिए वो डिक्लाइन हुआ है। तो कुल मिलाजुला की एसबीआई का रिजल्ट में एक और चीज है कि इन्होंने प्रोविजन अलॉट किया है। प्रोविजन मतलब ये होता है कि भाई मैं बैंक वाला हूं, मुझे लगता है कि मैंने 2000 करोड़ का प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन अगले क्वार्टर या अगले साल या अगले महीने या अगले 3-4 महीने में 400-500 करोड़ का जो लोन है वो डिफॉल्ट हो जाएगा, तो मैं एक प्रोविजनल अमाउंट निकाल के रख देता हूं, मान लो 200 करोड़। तो इस बार एसबीआई ने शायद 942 करोड़ निकाला है, उसके बाद ये नंबर आया है। तो मैं यहां पर कोई जज नहीं करूंगा कि एसबीआई का रिजल्ट अच्छा आया या बुरा आया, क्योंकि आप देखो एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आया तो मार्केट ने पीट दिया उसको, इन्फी का रिजल्ट खराब आया तो मार्केट ने उसको चिगेरिस मोड में डाल दिया। अब एसबीआई का रिजल्ट खराब अच्छा बीच में आया, हो सकता है मार्केट लुढ़ के ऊपर जाए। तो कोई भी बेट यहां पर रिजल्ट देख के नहीं लगाना है। हम लेवल्स पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम लेवल्स की भाषा जानते हैं, सुनते हैं। तो देखिए यहां पर मार्केट के अंदर दो चीजें आपको समझ में आएंगी। 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे मार्केट कहीं ना कहीं अभी ऐसी जोन पे है जहां पर अगर बड़ी रैली नहीं आई तो मार्केट को काबू करने के लिए जो सेलर्स हैं वो अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर हैं। पॉइंट नोट करिएगा, 1, 2, 3 और 4, यानी 4 स्विंग पर सेलर्स अच्छी तरीके से बैठे हैं जो कि मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, और हैवी सेलिंग यहां पर देखने को मिल रही है। अब चूंकि देखिए ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट बेस है जो हर दिन काम किया है, आप देख रहे हो ऐसा है कि हर दिन काम किया है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर मार्केट मेरे भाई कल के दिन सपोज करो कि मार्केट 45,776 के ऊपर होल्ड करता है, मैं यहां पर लेवल लिखते जाता हूं, 45,776 के ऊपर है या होल्ड करते हुए दिख रहा है, ऊपर है मतलब नीचे आया, फ्लैट खुला और मार्केट 45,776, तो आपको क्या करना चाहिए, यहां पर टारगेट 45,850 का रखना चाहिए और 45,920 का रखना चाहिए। ये पहली चीज हो गई। कुल मिलाजुला के आंख बंद, 45,776 पे एक लेवल बना दो, एक एरिया बना दो,
अलर्ट लगा दो, उसके नीचे जाता है तो फिर से हम लोग आ रहे हैं 45,200 की तरफ। अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन करे, गैप अप करे, फ्लैट करे और ब्रेक करने के बाद इसके पास 45,770 के नीचे अगर 5 से 15 मिनट सस्टेन करे दोस्तों, सस्टेन करे, तो फिर आपको टारगेट 45,200 का आने वाले 1-2 दिन के अंदर दिखेगा। क्योंकि अभी देखो जिस हिसाब से सेलिंग लग रही है, देखो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर उठना है मार्केट को ना तो ये 45,776 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 770 गया मान लो, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा भी लो तो 45,700 तक, ज्यादा से ज्यादा 45,700 के नीचे मार्केट को क्लोजिंग नहीं देनी है, नहीं जाना है नीचे। अगर गया तो फिर स्थिति वही हो जाएगी, एसबीआई के रिजल्ट को फिर खराब बना दिया जाएगा, एचडीएफसी और एडीआर पिटेगा, और जो ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा सा टेक सेक्टर में बूम आया है वो भी नीचे जाएगा और 45,200 का टारगेट मिल जाएगा। होप मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर कर ही दी हैं। बाकी आप सब लोगों ने 900 के किया है तो उसकी खुशी में हम आपको कूपन कोड दे ही दिए हैं, आप चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग चाहे तो A to Z में 20% ऑफ पा सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड। बाकी मिलते हैं कल दोस्तों, तब तक लिए हैव अ ग्रेट डे। नाउ 00K इज कूपन कोड। बाय।